नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम कालचक्र। मैं हूं पूजा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। 3 साल बाद आया पुण्य कमाने का मौका, 3 साल बाद आया भाग्य जगाने का मौका। ये मौका नहीं मिलेगा अगली बार। जानने के लिए देखिए कालचक्र। जी हाँ, अधिक मास यानी मल मास शुरू हो चुका है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार हर 3 साल के बाद एक अधिक महीना आता है जिसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। हिंदू संस्कृति में इसका खास महत्व है। अधिक मास में स्नान, दान, मंत्र जाप, व्रत और दान का 10 गुना ज्यादा लाभ मिलता है। इसलिए आज पंडित सुरेश पांडे जी आपको अधिक मास का महत्व बताएंगे और महापुण्य कमाने के सुनहरे उपाय भी आपको बताएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 012066524111। अपनी चर्चा को हम शुरू करें उससे पहले आइए जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 19 सितंबर 2020 दिन शनिवार। आज है आश्विन शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि जो सुबह 9:10 तक है। इसके बाद तृतीया तिथि शुरू हो जाएगी। चित्रा नक्षत्र रहेगा रात में 1:21 तक। इसके बाद स्वाति नक्षत्र शुरू होगा। ब्रह्म योग दोपहर 3:36 तक है। इसके बाद इंद्र योग शुरू होगा। आज रवि योग भी है, सर्वार्थ सिद्ध योग भी है और द्विपुष्कर योग भी है। ये द्विपुष्कर योग उसी योग को कहते हैं कि जिसमें आपने अगर एक काम कोई शुरू किया है तो ऐसा काम आपको 2 बार करना पड़ेगा। तो शादी विवाह के निमित्त कोई भी कार्य इस मुहूर्त में नहीं करने चाहिए। और कुछ खराब मुहूर्त हैं आज के, जैसे राहु काल, शनिवार है तो आप जान रहे हैं सुबह 9 से 10:30 बजे। यमगंड काल दोपहर 1:46 पर शुरू होगा, 3:18 तक रहेगा। और चलिए चर्चा की शुरुआत करने से पहले आपको बता दें कि आज का कालचक्र का कार्यक्रम तो विशेष है ही, जरूरी जानकारी आपको इसमें मिलने वाली है। लेकिन उसके साथ ही चूंकि आज शनिवार का दिन है तो आज 10 लकी लॉकेट विजेताओं के नाम की घोषणा भी हम कार्यक्रम में करने वाले हैं। इसलिए कार्यक्रम को बहुत ध्यान से देखिएगा। हो सकता है कि उनमें से एक विजेता आप भी हो। और चलिए चर्चा की शुरुआत करते हुए सबसे पहले पंडित जी से जानते हैं कि शास्त्रों में अधिक मास का क्या महत्व बताया गया है। पंडित जी, क्या है ये अधिक मास और इसका क्या महत्व बताया गया है? सबसे पहले तो कालचक्र के दर्शकों को इसके बारे में समझाइए। सबसे पहले हम अपने दर्शकों को यही बताना चाहते हैं कि देखिए, अधिक मास शुरू हो चुका है और 16 अक्टूबर 2020 को ये खत्म होगा। माने 1 महीना ये अधिक मास रहने वाला है। हिंदू कैलेंडर में हर 3 साल में एक बार एक अतिरिक्त माह का प्राकट्य होता है जिसे अधिक मास, और बिना सोचे समझे जो लोग बोलते हैं वो इसको मलमास भी बोलते हैं। लेकिन मलमास का अर्थ जो है वो अच्छा नहीं है। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि इस अधिक मास को पुरुषोत्तम नाम से ही जाना जाए, पुरुषोत्तम मास इसके लिए कहा जाए। क्योंकि शास्त्रों में हमारी ये वर्णन है कि हमें हर समय शुभ शुभ ही बोलना चाहिए, अशुभ नहीं बोलना चाहिए। पता नहीं कौन सी सुषुम्ना में कब कौन सी बात सच हो जाए। तो इस महीने को भी मल माने कहते हैं गंदगी। तो ये गंदगी का महीना थोड़ी है। ये 36 महीने में एक एक दिन बच करके 30 दिन जब निकल आते हैं तो वही अधिक मास या पुरुषोत्तम मास बन जाता है। तो अधिक मास भक्ति का महीना भी है क्योंकि इसमें पूजा पाठ, भगवत भक्ति, व्रत, उपवास, जप और योग जैसे धार्मिक कार्य किए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि अधिक मास में किए गए धार्मिक कार्यों का किसी भी अन्य माह में किए गए पूजा पाठ से 10 गुना अधिक फल मिलता है। अब मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि अगर ये माह हमारा इतना पुण्यकारी है तो ये 3 साल में एक बार ही क्यों आता है? हर साल आना चाहिए। तो सुनिए, प्रत्येक सूर्य वर्ष, सूर्य का वर्ष कितने दिन का होता है?
365 सही 1/4 माने 365 दिन और 6 घंटे का एक वर्ष होता है। वहीं चंद्र वर्ष कितने दिनों का होता है भाई? 354 दिनों का। दोनों वर्षों के बीच लगभग कितना दिनों का अंतर है? 11, जो हर 3 वर्ष में लगभग 1 मास के बराबर हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, इसी अंतर को दूर करने के लिए हर 3 साल में एक चंद्रमास अस्तित्व में आ जाता है, जिसे अतिरिक्त होने के कारण अधिक मास का नाम दिया गया है और इसे ही पुरुषोत्तम मास कहते हैं। अच्छा, इसे मलमास क्यों कहा जाता है, ये भी बताना चाहूँगा। देखिए, अधिक मास के दौरान सभी पवित्र कर्म वर्जित माने गए हैं। मलिन मानने के कारण ही इस मास का नाम मलमास पड़ गया है। इस मास का एक और नाम है जो सबसे शास्त्र सम्मत है, वो है पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम मास। ऐसा क्यों भाई? तो ये इसलिए कि बताना चाहूँगा कि अधिक मास के अधिपति श्री हरि विष्णु हैं, जो शंख चक्र गदा पद्म लेकर के इस पूरे सृष्टि का संचालन करते हैं। तो पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि विष्णु का ही एक नाम है, इसलिए अधिक मास को पुरुषोत्तम मास के नाम से भी पुकारा जाता है। पुराणों में इसकी एक रोचक कथा है। मनीषियों ने अपनी गणना पद्धति से हर चंद्रमास के लिए एक देवता निर्धारित किया है। चूंकि अधिक मास सूर्य और चंद्रमास के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए प्रकट हुआ, तो इस अतिरिक्त मास का अधिपति बनने के लिए कोई देवता तैयार नहीं हुआ। ऐसे में ऋषि मुनियों ने भगवान श्री हरि विष्णु से आग्रह किया कि वे ही इस मास का भार अपने ऊपर लें। भगवान श्री हरि विष्णु ने इस आग्रह को एवमस्तु कह करके स्वीकार कर लिया और इस तरह यह जो मलमास कोई लोग कहते हैं, इसके साथ ही इसका नाम हो गया पुरुषोत्तम मास। आपसे भी आग्रह है कि अगर चर्चा हो, कहीं आपको बोलना जरूरी हो, तो आप इसे अधिक मास के नाम कहें या इसे पुरुषोत्तम मास कहें। और आइए अब राशि अनुसार अपनी चर्चा की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि वालों की। जानते हैं कि इनका आज का राशिफल क्या कहता है, कैसी रहेगी इनकी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। मेष राशि के जातकों की ग्रह स्थिति यह है कि मंगल अब भी आपके राशि में 3 अंश 22 कला पर बकरी होकर के गोचर कर रहा है। आपके धन भाव का स्वामी शुक्र इस समय चंद्रमा के घर में कर्क राशि में चतुर्थ सुख स्थान में है। ऐसे में अगर मूल्यांकन किया जाए तो एक बात तो सामने आती है कि माँ लक्ष्मी की कृपा आज आपके ऊपर बरसेगी, लेकिन खरीदारी करते समय बजट का ध्यान रखें। ओवर कॉन्फिडेंस आपके लिए घातक हो सकता है। आपके सभी काम पूरे होंगे, चाहे वो काम व्यावसायिक हों और चाहे पारिवारिक हों। अगर आप टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए ये दिन अच्छा है। रिश्तों की बात करें तो परिवार में सुख शांति का माहौल रहेगा और आज कोई खुशखबरी भी आपको मिलने वाली है। गले में इन्फेक्शन और बुखार महसूस हो सकता है। ठंडे पदार्थों का सेवन ना करें और आज जरूरत से ज़्यादा भावुक न हों। पानी से सतर्क रहें। महिलाओं का सम्मान करें और ज़रूरतमंद महिलाओं की मदद करें। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए केसरिया है। जय मां विंध्यवासिनी। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपको बता दें कि आज शनिवार का दिन है और आज के अपने इस कार्यक्रम में हम घोषणा करने वाले हैं 10 लकी लॉकेट विजेताओं के नाम की। तो आप कार्यक्रम को छोड़कर बीच में कहीं ना जाएं, क्योंकि अगर आपने हमें ईमेल किया है तो हो सकता है कि उन 10 नामों में से एक नाम आपका भी हो। और आपको फिर से बता दें एक बार कि ईमेल करने के लिए आपको क्या करना है। kalchakra@bagnetwork.in ये हमारी ईमेल आईडी है जिस पर आप हमें ईमेल भेज सकते हैं और ईमेल में आपको ये बताना है कि 7 दिन के कालचक्र कार्यक्रम का विषय हमारा क्या था, उसमें आपने क्या देखा, क्या आपको पसंद आया
और इसके साथ ही अगर आपका कोई सवाल है तो आप वो भी लिख के भेजिए, अपनी पूरी डिटेल्स उसमें भेजिए। आज के कार्यक्रम में हम 10 लकी लॉकेट विजेताओं के नाम की घोषणा करेंगे। और चलिए बात कर लेते हैं हम वृषभ राशि के जातकों की, जानते हैं कि इनका आज का जो राशिफल है वो क्या कहता है और कैसी रहेगी इनकी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। देखिए, आज आपका पहले ही गोचर बता देना चाहूंगा कि आपकी वृषभ राशि है तो आपके व्यय स्थान में स्वगृही मंगल है, खर्च के स्थान में, और आपके सुख भाव का स्वामी है सूर्य, जो बैठा हुआ है आपके राशि से 5वें स्थान में, अपने भाव से द्वितीय द्वादश है। ऐसे में क्या होगा, मकान और दुकान की मरम्मत में मोटा पैसा खर्च हो सकता है। मेरा सुझाव आपके लिए यह है कि आज का योग ऐसा कहता है कि अगर किसी को आप उधार देंगे तो वो पैसा आपका रिकवर नहीं होगा, इसलिए उधार न दें। जहां तक सहयोगियों और उच्चाधिकारियों से तालमेल की बात है तो थोड़ा सा भी यदि आप प्रयास करेंगे तो तालमेल बना रहेगा। रिश्तों की बात करें तो पति पत्नी एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करेंगे, परिवार को भी समय देना आपके लिए आवश्यक है। स्वास्थ्य के लिए तो ये कह सकता हूं कि शनि की जो दृष्टि पड़ रही है आपके राशि स्वामी के ऊपर, शुक्र के ऊपर, इसके कारण थोड़ी सी एसिडिटी, गैस, वायु विकार की समस्या हो सकती है, इसलिए पौष्टिक भोजन करें। आज अति आत्मविश्वास में कोई गलती ना करिए, इसका ध्यान रखिए। और आज सूती कपड़े धारण करिए। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा, शुभ रंग आपके लिए हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और देखिए, अधिक मास में कौन से काम हम सभी कर सकते हैं, इसके बारे में हम पंडित जी से जानेंगे अब से थोड़ी ही देर में। लेकिन उससे पहले हमारे साथ कालचक्र दर्शक विनीत जुड़ चुके हैं मेरठ से। बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। पंडित जी पायला दूं? हाँ, सदा सुखी रहे विनीत जी। मैं पंडित जी अपने बेटे के भविष्य के विषय में जानना चाहता हूँ। जरा जोर से बोलिए। मेरे बेटे का जन्म तिथि है 1 सितंबर 1991 जी, शाम को 9:07 जी। क्या जानना चाहते हैं विनीत? जन्माष्टमी। एक तो उसके व्यापार के विषय में जानना चाहता हूँ। उसने जो काम किया हुआ है, उसने असल में होटल मैनेजमेंट किया हुआ है। चलिए ठीक है विनीत जी, मैं बता रहा हूँ आपके पंचम भाव का स्वामी बुध है और बुध उच्च का होकर के अपने राशि में विराजमान है और दसम भाव का भी स्वामी वही है। आपके बेटे का भविष्य मुझे बिल्कुल ठीक लग रहा है, कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत बनती हुई नहीं दिखाई दे रही है। और मुझे पूरा विश्वास है ये कोरोना काल खत्म होते ही आपके बेटे का और अच्छा भाग्योदय हो जाएगा। आप अपने बेटे से कहिए कि वो सुबह शाम गणेश चालीसा का पाठ किया करे और अगर हो सके तो एक सोने का लॉकेट गणेश जी का एक सोने का लॉकेट बनवा करके उनके गले में आप बुधवार के दिन धारण करवाइए, इससे भी उन्हें लाभ मिलेगा। और इस वक्त हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गई हैं, हमारे साथ गुरप्रीत हैं पंजाब से। स्वागत है आपका गुरप्रीत जी, अपना सवाल पूछिए। संपर्क शायद नहीं हो पा रहा, चलिए चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं। जानते हैं कि अधिक मास में कौन से काम हम सभी कर सकते हैं, जानते हैं इसके बारे में पंडित जी से। पंडित जी बताएं। देखिए, हिंदू सनातन धर्म के ग्रंथ और निर्णय सिंधु में अधिक मास से जुड़े कई नियम बताए गए हैं। जब आप निर्णय सिंधु खोलेंगे ना तो पेज नंबर 14 पर एकदम शुरू में ही अधिक मास में करणीय न करणीय कार्य सूची दी गई है। अधिक मास निर्णय सिंधु वो ग्रंथ है जो पूरे सनातन धर्म के व्यवस्था को व्यवस्थित करने का राय परामर्श देता है कि ऐसे ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा। अगर कहीं विद्वानों की बात कहीं फंस जाती है कि इसमें क्या करना चाहिए तो निर्णय सिंधु ही उसका सहारा होता है, जो ये बताता है कि ये सत्य मार्ग है, ये असत्य मार्ग है। तो अधिक मास में मांगलिक कार्य जैसे विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश, जनेऊ को छोड़ करके नित्य यानी हर रोज नैमित्तिक जिसको कहते हैं कर्म, किसी विशेष प्रयोजन के कार्य और काम में यानी बहुत जरूरी, ये तीनों तरह के कर्म किए जा सकते हैं। तो आश्विन मास होने से
इस अधिक मास का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। किसी काम का समापन नहीं करना चाहिए। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि अधिक मास में कौन से काम आप कर सकते हैं। जैसे इस पूरे महीने में व्रत, तीर्थ, स्नान, श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण, अध्ययन, विष्णु यज्ञ, ये सब किए जा सकते हैं। ऐसे बहुत से लोगों को मैं जानता हूं जो लोग पूरे महीने का, पुरुषोत्तम मास का व्रत करते हैं और केवल फलाहार लेकर के पूरे महीने भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा में लगे रहते हैं। जो कार्य पहले आपने शुरू कर लिया है अधिक मास के शुरू होने के पहले, उसे आप जारी रख सकते हैं। जैसे घर बनाना आपने शुरू कर दिया था अब के 2 महीने पहले, तो वो घर आपका बनना बंद नहीं होगा, वो घर बनना चालू रहेगा। अच्छा हाँ, संतान के जन्म से जुड़े हुए जो संस्कार होते हैं उन्हें भी इस पुरुषोत्तम मास में आप कर सकते हैं। जैसे गर्भाधान, पुंसवन, सीमंत, ये सब जो संस्कार 16 संस्कारों में नवजात शिशु के बारे में किए जाते हैं, वो संस्कार आप कर सकते हैं अधिक मास में। उसके लिए कहीं कोई रोक टोक नहीं है। परिवार में कोई मांगलिक कार्य अगर शुरू हो चुका है तो उसको भी किया जा सकता है। विवाह नहीं हो सकता है, लेकिन रिश्ते देख सकते हैं, रोका कर सकते हैं। गृह प्रवेश नहीं कर सकते हैं, लेकिन नया मकान अगर लेना चाहें तो उसकी बुकिंग कर सकते हैं, उसमें टोकन अमाउंट दे सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। केवल गृह प्रवेश नहीं कर सकते हैं। अगर कोई बड़ा सौदा करना हो तो टोकन दे करके उसे रोका जा सकता है। फाइनल डील कोई मुहूर्त देख करके की जा सकती है। तो इस तरह से अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो कि इस अधिक मास में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो शायद ये हमारी बहुत बड़ी सफलता होगी कि हम ये बताने में आपको कामयाब हुए कि क्या हमें करना है, क्या हमें नहीं करना है, अधिक मास में क्या करना फलदायी है, क्या न करना चाहिए। अब मुझे ये भी विश्वास है कि आगे आने वाली अपनी पीढ़ी को ये चर्चा आप एक साथ जब बैठेंगे तो जरूर करेंगे और बताएंगे कि ये भगवान विष्णु का अधिक मास बड़ा पुण्यदायी है। इसमें जो लोग स्नान करने के बाद शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए हुए चतुर्भुज रूप में भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान अपने मन में करते हैं, ऐसे लोग साक्षात मोक्ष को प्राप्त होते हैं। और यह अभ्यास अगर दिन भर में कम से कम 12 बार किया जाए तो निसंदेह ऐसा व्यक्ति पवित्र आत्मा हो जाता है। जानते हैं गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। अरे मतलब चाहे कितना भी पापी व्यक्ति हो, चाहे जितना जघन्य पाप किया हो, लेकिन अगर वह मेरे शरण में अनन्य भाव से आ जाता है, अर्थात समस्त आश्रय को छोड़ करके सिर्फ मेरा हो करके मेरे शरण में आ जाता है, तो क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, मेरे प्रताप से वह क्षण भर में धर्मात्मा के रूप में हो जाता है और उसके सारे दोषों को मैं माफ कर देता हूं। इसलिए मैं शरणागत वत्सल हूं। भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा कहा है। तो कालचक्र कार्यक्रम को बेहद ध्यान से देखिए, क्योंकि अब से थोड़ी देर में हम बात करेंगे मिथुन राशि के जातकों की और साथ ही हम बताएंगे कि आज के 10 लकी लॉकेट विजेता कौन है। लेकिन उससे पहले इस वक्त हमारे साथ रजनी है, सीतापुर से कॉलर। स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। हेलो हेलो जी, अपना सवाल पूछें। हाँ, प्रणाम पंडित जी। सदा सुखी रहो बेटा। हाँ पंडित जी, मुझे ये पूछना है, मेरी बेटी है 12 अक्टूबर और 1997, उसका जन्म हुआ है 10:52 से। और जरा जोर से बोलो बेटा। हाँ, मेरी बेटी है 12 अक्टूबर 1997, उसका जन्म हुआ है 10:52 से जी। और मेरा बेटा है 3 अक्टूबर 2003 का और उसका शाम को 6 बजे। और मेरे पति का जो है वो है। चलो रहने दो, अब तुम कुछ नहीं जानना चाहती हो, इसलिए कि एक प्रश्न करने की जगह 3 प्रश्न करोगी, समय ही खराब कर दोगी, आपकी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है। ऐसे थोड़ी होता है। अगर आपका फोन मिलता है तो आपको एक प्रश्न और सटीक प्रश्न करना चाहिए।
बिल्कुल, चलिए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं अब मिथुन राशि वालों की। जानते हैं कि इनका आज का जो राशिफल है वो क्या कहता है और कैसा रहेगा इनका आज का पूरा दिन। मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा, गोचर में राहु सिर्फ और सिर्फ 4 कला बाकी रह गया है और आज तारीख भी हो गई 22 तारीख को ये गोचर भी बदल रहा है। ऐसे में किसी कीमती सामान के चोरी या गायब हो जाने की संभावना बनी हुई है। तो भाई यदि यात्रा में हो तो अपने सामान को लेकर के सावधान हो जाइए, और अगर घर में हैं तो अपना सामान ठीक जगह पर रखा हुआ है, सुरक्षित रखा हुआ है कि नहीं, इसका भी जरा सा ध्यान दीजिएगा। अपने काम को गंभीरता से लीजिएगा। दोपहर के बाद कारोबारियों को शुभ समाचार भी मिलेगा। आज कोई दोस्त आपका विश्वास तोड़ सकता है, अर्थात आपके कसौटी पर खरा नहीं उतरेगा, लेकिन जीवन साथी आपको सहयोग करेगा। स्किन एलर्जी या कोई त्वचा का रोग आपको परेशान कर सकता है। सोच समझ करके कहीं पैसा खर्च कीजिएगा और किसी को पैसा आज उधार ना दीजिएगा, क्योंकि आज द्विपुष्कर योग भी है। एक बार दोगे तो उसी आदमी को दोबारा भी देना पड़ेगा। फटे पुराने कपड़ों को घर से निकाल करके बाहर कर दें और फटी किताबों को भी ठीक कराएं। शुभ अंक आपके लिए 6 होगा, शुभ रंग आपके लिए गुलाबी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। अधिक मास में किया गया स्नान, दान और महा उपाय आपको करोड़ों गुना फल दिला सकता है। साथ ही अधिक मास में की गई भगवान विष्णु की पूजा आपके सारे दुखों को दूर कर सकती है। अपनी इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं अधिक मास की कि अधिक मास में और क्या किया जाना चाहिए जिससे हमें जीवन भर भगवान विष्णु की कृपा मिल सके। पंडित जी बताएं। देखिए, अधिक मास, पुरुषोत्तम मास या फिर सामान्य भाषा में मलमास, ये इस महीने में यज्ञ और हवन के अलावा श्रीमद् देवी भागवत, जो साक्षात देवी स्वरूपा है, श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसके स्पर्श करने मात्र से मनुष्य तर जाता है, श्री विष्णु पुराण, भविष्य पुराण, ये सब पुराण पढ़ने से, चिंतन से, मनन से लाभ मिलता है। चूंकि अधिक मास के अधिष्ठाता श्रीहरि विष्णु हैं, इसलिए इस पूरे समय में भगवान श्रीहरि विष्णु के मंत्रों का जप करना चाहिए। कौन सा मंत्र सबसे अच्छा होगा? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 12 मंत्र। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम अच्युताय नमः, ओम नमो नारायणाय। और यदि आप भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा कर रहे हैं और पुरुष सूक्त के 16 मंत्रों को बोलते हुए 16 उपचार से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें, तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाएंगे। दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर, शहद भरकर, दूध भरकर, दही भर के, घी भर के भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा का अभिषेक करना चाहिए। ओम सहस्र शीर्षः पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपात् स भूमि ग्वं सर्वतः स्मृत्वा ततिष्ठ दशांगुलम् पुरुषः यद वेदं यद भूतं यच्च भाव्यम् उतामृत शेषानु यदरेन्नातिरोहति एतावानश्च महिमानो जायाश्च अधिपुरुषः स जातो अत्यरिच्यत पश्चात् भूमिमथो पुरः। इस तरह से 16 मंत्रों को पढ़ते हुए और भगवान श्रीहरि विष्णु की जब पूजा उपासना करेंगे तो सच में आपका जन्म लेना धन्य हो जाएगा। अधिक मास में आप अपने घर में सत्यनारायण भगवान की कथा सुन सकते हैं। ये कथा एकादशी या पूर्णिमा के दिन महान लाभकारी होती है, लेकिन स्कंद पुराण के रेवाखंड में लिखा हुआ है, यस्मिन कस्मिन दिने मर्ते भक्त श्रद्धा समन्विता। किसी दिन ये कथा हो सकती है, बस भक्ति और श्रद्धा आपके पास होनी चाहिए।
और सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने से, पूजन करने से अपार सुख की प्राप्ति होती है। अधिक मास के दौरान ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके जल में थोड़ा सा केसर मिला करके पूरब मुंह करके स्नान करना चाहिए स्वयं, और स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना में मगन हो जाइए। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। अच्युतम केशवम सत्यभामाधवम माधवम श्रीधरम राधिकाराधितम इंदिरा मंदिरम चेतसा सुंदरम देवकी नंदनम नंदजम संदधे। विष्णवे जिष्णवे शंखिने चक्रिणे रुक्मिणी रागिणे जानकी जानहे वल्लभी वल्लभाया चितायात्मने कंस विध्वंसिने बंसिने ते नमः। कृष्ण गोविंद हे राम नारायण श्रीपते वासुदेवाजित श्रीनिधे। अच्युतानंत हे माधवाधोक्षज द्वारका नायक द्रौपदी रक्षक। और गायत्री मंत्र का यथासंभव जप करना चाहिए। तो अब से थोड़ी देर में हम आपको बताने वाले हैं कि आज के 10 लकी लॉकेट विजेता कौन है। इसके लिए आप बने रहे हमारे साथ। फिलहाल बात कर लेते हैं हम कर्क राशि के जातकों की, जानते हैं कि आज का जो इनका राशिफल है क्या कहता है और कैसा रहेगा इनका आज का पूरा दिन। तो कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी चंद्रमा इस समय 26 अंश 14 कला पर तृतीय भाव में कन्या राशि में गोचर कर रहा है, और व्यय भाव में राहु की स्थिति आपको खुला संकेत कर रही है कि अगर आज आप शेयर बाजार में पैसा लगाएंगे तो निश्चित रूप से आपको नुकसान होगा, और अभी भविष्य में भी नुकसान की संभावना बनी हुई है जब तक ये आपका व्ययेश बुध सूर्य और चंद्रमा की युति है। तो मंदी और महंगाई का असर आपके कारोबार पर पड़ रहा है। पिता पुत्र में किसी बात पर बहस हो सकती है, और यदि आप महिला हैं और थायराइड के रोग से पीड़ित हैं तो ये बीमारी आपको भविष्य में न परेशान करे, इसके लिए आपको काली तुलसी के पत्ते गंगाजल के साथ सेवन करना चाहिए, और किसी भी प्रकार की सफ़ेद चीज़ नहीं खानी चाहिए, चाहे वो मूली हो, चाहे वो आइसक्रीम हो, चाहे वो चावल हो। किसी भी तरह की यात्रा में पूरी सावधानी बरतें, एकदम ओवर कॉन्फिडेंस में ना रहें, अपने सामान को लेकर के सतर्क रहें। आज आपको दूध में हल्दी मिला करके उसे पीना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा, शुभ रंग आपके लिए सफ़ेद होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात सिंह राशि के जातकों की, जानते हैं कि इनका आज का राशिफल क्या कहता है, कैसा बीतने वाला है इनका आज का पूरा दिन। देखिए, सिंह राशि के जातकों को बताऊं कि आपका गोचर ये है कि आपके धन स्थान में बुधादित्य योग चंद्रमा के साथ है। ऐसे में आर्थिक स्थिति की अगर आपके हम चर्चा करें तो प्रॉपर्टी से जुड़ा कार्य आपके लिए जरूरत से ज्यादा खर्चीला साबित होगा। आज आप किसी डील को करने के लिए आतुर मत होइए। जितनी आप आतुरता दिखाएंगे, जितना आप उसमें अपना इंटरेस्ट दिखाएंगे, उतनी सामान वो महंगी होती चली जाएगी। अगर आपके लेने की इच्छा भी हो तो आप बाहर से ये सोना करें कि आप लेना चाहते हैं। किसी साझेदार से मतभेद होने की संभावना बनी हुई है, काम का बोझ भी बढ़ेगा, और जीवन साथी से अगर कोई अनबन है वो दूर होगी। लेकिन आपको अपने जीवन संगिनी या जीवन साथी का स्वास्थ्य भी देखना चाहिए। जोड़ों में दर्द या नसों में खिंचाव होने से भी थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। ऐसे में आपको कानूनी मामलों से भी दूर रहना चाहिए, और किसी प्रकार के वाद विवाद से अपने को दूर रखना चाहिए। पीपल के पेड़ में जल जरूर चढ़ाना चाहिए, और खास करके शाम को पीपल का पेड़ लगाइएगा। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा, शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अधिक मास में अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए, ग्रह दोषों की शांति के लिए और अच्छी नौकरी के लिए भगवान विष्णु की कैसी पूजा आराधना करें और किन चीजों का दान करें, आइए जान लेते हैं इस बारे में पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, वैसे तो भगवान शिव को औढ़रदानी कहा जाता है। औढ़रदानी का मतलब कि जो तत्काल प्रसन्न हो जाएं और जिनके लिए दान देना कुछ भी असंभव ना हो।
लेकिन रामचरितमानस में एक चौपाई आती है, जो संपदा रावण दीन दिए दसमात, सोई संपदा विभीषण सकुच दीन रघुनाथ। जिस लंका रूपी संपत्ति को रावण को भगवान शिव ने इसलिए दिया कि उसने अपने गर्दन को 10 बार काट करके अपने सर को भगवान शिव के चरणों में समर्पित किया। जो संपदा रावण दीन दिए दसमात, और सोई संपदा, और उसी लंका को सोई संपदा विभीषण, वही लंका की संपदा विभीषण को रघुनाथ कैसे दे रहे हैं? सकुचाते हुए। ये तो बहुत छोटी सी चीज़ दे रहा हूँ, ये क्या दे रहा हूँ? ये कुछ भी नहीं दे रहा हूँ, ये तो बहुत छोटा है। सोई संपदा विभीषण सकुच दीन रघुनाथ। और श्री राम भगवान श्री हरि विष्णु के ही अवतार हैं, इसमें हमें कहीं भी भ्रम नहीं होना चाहिए। ग्रह दोषों की शांति के लिए अधिक मास में महामृत्युंजय मंत्र का हर रोज जप करना चाहिए। इससे आपके घर में और शरीर में एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह दिखाई देगा। अगर ये भी आप नहीं कर पाते ना, तो नहा करके बैठिए और पूरी सांस को भरिए और ओम का उच्चारण करिए। इसको उद्गीत प्राणायाम भी कहते हैं। इतना 5-10 मिनट तक ओम का उच्चारण करिए कि आपके जिस कमरे में आप बैठे हों, जिस जगह आप साधना कर रहे हों, वहां का कण कण पॉजिटिव हो जाए। अधिक मास में मां लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा पाने के लिए अधिक मास के दौरान आने वाली एकादशी को पीले रंग के कपड़े, पीले फल, पीला अनाज, पीली वस्तुएं पहले भगवान विष्णु जी को चढ़ाएं। इसके बाद में ये सभी वस्तुएं आप चाहें तो जरूरतमंद लोगों में बांट सकते हैं। ऐसा करने से भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा सदा सर्वदा आप पर बनी रहेगी। जानते हैं, दरिद्र नारायण की सेवा, जो सचमुच में दीनहीन मलिन हैं, जिन्हें सहयोग की आवश्यकता है, ऐसे लोगों का जो लोग सहयोग करते हैं उन पर भगवान श्री हरि विष्णु की अनुकंपा होती है। अच्छी आमदनी और नौकरी में प्रमोशन के लिए अगर आप चाहते हैं कि इस अधिक मास में कुछ चमत्कार हो, तो कम से कम एक बार 7 कन्याओं को कुछ दान करने की चेष्टा करिए। कन्याओं को खीर का प्रसाद खिलाइए और अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए अधिक मास के दौरान दूध में थोड़ा सा केसर मिलाकर दक्षिणावर्ती शंख से भगवान श्री हरि विष्णु का हर रोज अभिषेक करिए। विष्णु प्रतिमा को बड़ी थाली में रख लीजिए, दक्षिणावर्ती शंख में केसर मिला हुआ दूध डाल लीजिए और उसके बाद पुरुष सूक्त के 16 मंत्रों को बोलते हुए प्रसन्न मुद्रा में भगवान शिव का दूध से, जल से, दही से, घी से, शहद से अभिषेक करिए। ये अभिषेक करने के बाद शुद्ध जल से भगवान विष्णु का अभिषेक करके साफ कपड़े से प्रतिमा को पोंछ करके और उन्हें आसन पर रखें। उसके बाद वस्त्र, गंधाक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य से विधिवत श्री हरि विष्णु की पूजा करें। इससे आपका आने वाला समय भी सफल होगा और आपका जीवन भी धन्य हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं कन्या राशि के जातकों की। जानते हैं कि कैसी रहेगी इनकी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत। साथ ही क्या है इनका आज का शुभ उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। देखिए, अगर आपकी कन्या राशि है तो आपके व्यय भाव का जो स्वामी है, खर्च स्थान का जो स्वामी है सूर्य, वो आपके राशि में इस समय गोचर कर चुका है। खैर अभी 2.5 अंश 30 कला पर ही है। ऐसे में उधार दिया हुआ पैसा तो आपको मिल जाएगा, लेकिन घर के ही कामों पर सारा पैसा खर्च भी हो जाएगा। और जहाँ तक कामकाज की बात है तो नई साझेदारी आपको भविष्य में बड़ा लाभ पहुँचाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। छोटी छोटी बातों को देख करके अपने को नर्वस ना करें। समय पर आप काम पूरा करने की सिर्फ कोशिश करें। और हाँ, अगर आपके यहाँ पैतृक संपत्ति के बंटवारे को लेकर के कुछ बातचीत चल रही है पहले से, तो उसमें थोड़ी कलह की स्थिति बन सकती है। इस कलह को टालना चाहिए। और यदि आप कन्या राशि के जातक हैं तो आपके खान पान के कारण पेट में उदर विकार हो सकता है। खान पान पर इसलिए अपने कंट्रोल रखिए। सावधानी की बात जहाँ तक है, अगर आप यात्रा पर जा रहे हैं तो सावधान रहिएगा। बिना सलाह लिए कोई काम मत करिएगा।
1 दर्जन केला किसी मंदिर में दान करें। शुभ अंक आपके लिए 8 होगा, शुभ रंग आपके लिए पीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। अब अधिक मास में किए जाने वाले उस महा उपाय की हम बात कर लेते हैं, जिसे करने पर आपके घर में हमेशा सुख शांति रहेगी, धन की कभी कमी नहीं होगी और कर्जों से आपको मुक्ति मिलेगी। पंडित जी बताएं। देखिए, घर में सुख शांति के लिए और जीवन में अचानक बढ़ रही परेशानियों से बचने के लिए अधिक मास में रविवार को छोड़कर हर रोज शाम के समय तुलसी के पौधे के सामने गाय के घी का दिया जरूर जलाना चाहिए। और ये काम घर की सुहागन महिलाएं अगर करें तो सोने पर सुहागा जैसा ये काम करेगा। ओम वासुदेवाय नमः ये मंत्र बोलते हुए तुलसी की 11 परिक्रमा भी करें। जो महिलाएं उदास रहती हैं, जिनको डिप्रेशन की शिकायत है, जिन्हें मानसिक बीमारी है, जिन्हें मन को ठीक रखने के लिए दवाइयां खानी पड़ती है, मैं ऐसी महिलाओं से आग्रह करूंगा कि आप तुलसी के 11 परिक्रमा करने के साथ साथ तुलसी के पास कम से कम 5-10 मिनट का समय व्यतीत करें। तुलसी की जो पॉजिटिविटी होगी, जब वो आपके शरीर पर स्पर्श करेगी तो आप ये मान के चलिए कि आपकी निगेटिविटी तो दूर होगी ही होगी, आपके अंदर जो निराशा है ना वो भी समाप्त होगा। और 1 महीने लगातार ऐसा करने पर आप निसंदेह सकारात्मक विचारों से परिपूर्ण हो जाएंगी। आप धन की प्राप्ति के लिए अधिक मास में आने वाली एकादशी को विष्णु मंदिर जा करके भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करिए, विष्णु जी को खीर का भोग लगाइए और खीर में तुलसी के कुछ पत्ते जरूर डालिए। इससे भगवान विष्णु जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं। लगातार कर्ज में अगर आप फंस रहे हैं तो अधिक मास के दौरान रविवार को छोड़कर हर रोज पीपल के पेड़ पर आप जल चढ़ाइए। रविवार को छोड़कर शाम को पीपल के नीचे दिया जलाइए। ये सारे उपाय ऐसे हैं जो सुनने में छोटे हैं, करने में आसान हैं, लेकिन इनका परिणाम बड़ा है। और चलिए अब जान लेते हैं कि तुला राशि के जातकों का आज का राशिफल क्या कहता है। आज आपके खर्च के स्थान में बुध स्वगृही होकर के सूर्य और चंद्रमा के साथ है। इसका मतलब कि आपके आमदनी से ज़्यादा आज खर्च होने वाला है, इसलिए अपने बजट का ध्यान रखिएगा। कामकाज की बात करूं तो क्रिएटिव और ग्लैमर की दुनिया का कारोबार यदि आप करते हैं तो आपको सफलता भी मिलेगी, और यदि आप नौकरी के ट्राई कर रहे हैं तो नौकरी की भी संभावना बनी हुई है। यदि आप विवाह योग्य हैं तो विवाह के लिए रिश्ता आ सकता है। डाइजेशन की प्रॉब्लम आपको रहेगी, जिससे लीवर की भी थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। सावधानी की बात यह है कि अपने अंदर घमंड ना आने दें, बेवजह हर्ष न करें, गाय को रोटी खिलाएं। शुभ अंक आपके लिए 8 होगा, शुभ रंग आपके लिए जामुनी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए बात करते हैं अब वृश्चिक राशि के जातकों की, जानते हैं कि इनका आज का राशिफल क्या कहता है, कैसा रहेगा इनका आज का पूरा दिन। चलिए, तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए खुशखबरी है। खुशखबरी ये है कि आपके व्यय भाव का स्वामी शुक्र दशम आपके भाग्य स्थान में गोचर कर रहा है। आज आप सुख सुविधा और धार्मिक कार्यों पर दिल खोलकर खर्च करेंगे। कारोबारी महत्वपूर्ण फैसले आज आप ले सकते हैं। कोई भी डिसीजन अगर आपको लेना है तो ले सकते हैं, क्योंकि ग्रहों की अनुकूलता आपके साथ है। नौकरी पेशा लोग अपने काम पर अगर ध्यान दें तो अच्छा होगा, और जीवन साथी की सलाह आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। हल्का किसी बीमारी से परेशानी हो सकती है, दवाई का पूरा कोर्स करिएगा। और आज कोई भी महत्वपूर्ण फैसला न लीजिएगा, जरूरतमंद लोगों को मदद करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए बैगनी है। जय मां विंध्यवासिनी। अब से थोड़ी देर में हम घोषणा करने वाले हैं आज के 10 लकी लॉकेट विजेताओं के नाम की, तो आप हमारे साथ बने रहें। फिलहाल बात कर लेते हैं धनु राशि के जातकों की, जानते हैं कि इनका आज का राशिफल क्या कहता है, कैसी रहेगी इनकी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत। देखिए, धनु राशि का गोचर तो वही है, बृहस्पति और केतु एक साथ है। केतु 22 तारीख को निकल जाएगा आपकी राशि से, तब तक 2 दिन का जो समय है लालच में मत फंसिएगा। कोई आदमी आपको बहुत लंबे फायदे की उम्मीद दे करके और आपको ठग ले, ऐसा मत करिएगा, वरना नुकसान तो होकर के ही रहेगा। और महिला कारोबारियों को मुनाफा तो हो सकता है, लेकिन मेहनत भी बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। बाहरी हस्तक्षेप से
पति पत्नी में अनबन हो सकती है। इसलिए जहाँ तक हो सके आप अपने दाम्पत्य जीवन के बीच में किसी तीसरे को इंटरफियर ना करने दें। स्वभाव में चिड़चिड़ापन हो सकता है, चोट लगने की संभावना बनी हुई है। आज कोई भी नया काम आपको शुरू नहीं करना चाहिए। गहरे पानी से सतर्क रहना चाहिए। किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 9 है। शुभ रंग आपके लिए केसरिया है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं उन 5 नियमों की जिनका पालन हम सभी को अधिक मास में जरूर करना चाहिए। पंडित जी बताएं उन 5 नियमों के बारे में। देखिए 5 नियम ये हैं कि जो लोग अधिक मास में पूजन आदि कर्म करते हैं और भगवान की कृपा पाना चाहते हैं, उन सभी लोगों को झूठ छल कपट से दूर रहना चाहिए, लालच से बचना चाहिए, दूसरों का धन ना छीनना चाहिए, वाणी में सच्चाई रहनी चाहिए और विनम्रता जरूर रहनी चाहिए। कठोर शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। जरूरतमंद और गरीब निर्धन व्यक्ति को भोजन कपड़ा दान करना चाहिए। अपने कार्यों को पूरे ईमानदारी से मेहनत से संपन्न करना चाहिए। आलस्य का संपूर्ण रूप से त्याग करना चाहिए और किसी को भूल करके भी धोखा नहीं देना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं अब मकर राशि के जातकों की। जानते हैं कि इनका आज उनका भाग्य जो है वो कितना मजबूत रहने वाला है। देखिए मकर राशि के जातकों को बताऊंगा कि आपके द्वितीय भाव का स्वामी जो कर्क राशि में है, मंगल से चतुर्थ दशम, तो माँ लक्ष्मी की कृपा तो आप पर बरसेगी। रुके हुए काम भी आप आसानी से पूरा कर पाएंगे। उसकी गति बढ़ेगी। प्रॉपर्टी को लेकर भाई भाई के वाद विवाद बढ़ सकते हैं। खांसी जुकाम की समस्या से परेशान रहेंगे। ज़्यादा मनोरंजन में समय बर्बाद ना करें। अपने इष्ट देव की आराधना करें। शुभ अंक आपके लिए 6 होगा। शुभ रंग आपके लिए भूरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और पंडित जी अब इंतजार को खत्म करते हुए आज के जो 10 लकी लॉकेट विजेता है उनके नाम की घोषणा करें। तो भाई पहले लकी लॉकेट विजेता हैं कपिल अरोड़ा नई दिल्ली से। ढेर सारी शुभकामना आपको कपिल जी। मां विंध्यवासिनी आपका कल्याण करें। आद्या वाजपेयी हैं लखनऊ उत्तर प्रदेश से। आद्या आपका जीवन मंगलमय हो। मां विंध्यवासिनी की कृपा सदा आप पर बनी रहे। और विशांत तोमर हैं गाजियाबाद से। विशांत जी हमारी शुभकामना आपके साथ है। मां विंध्यवासिनी का यह लॉकेट आपके लिए वरदान साबित हो। भारती चौधरी पंचकुला से हैं, 4थे नंबर की लकी विजेता। और 5वें नंबर पर प्रकाश नाजरे हैं पालघर महाराष्ट्र से। अंश सिंह बस्ती उत्तर प्रदेश से हैं, 6ठे लकी लॉकेट विजेता। और 7वें हैं गोपाल कृष्ण पांडा, ये भुवनेश्वर उड़ीसा से हैं। विजय कुमार सिन्हा ये पटना बिहार से हैं, 8वें लकी लॉकेट विजेता। और अजय अरोड़ा लुधियाना पंजाब से हैं, 9वें लकी लॉकेट विजेता। और राजन त्रिवेदी हैं लखनऊ उत्तर प्रदेश से, 10वें लकी लॉकेट विजेता। अगर आपका नाम इस लिस्ट में नहीं है तो बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं। आप ईमेल भेजें, आपका नाम भी सम्मिलित किया जाएगा। और आपको एक बात बताना चाहूँगा, ये लॉकेट के दाम पे मत जाइएगा। ये माँ विंध्यवासिनी का प्रसाद समझ करके आपके नौनिहाल बच्चों की ज़िंदगी में खुशियाँ भरेगा। इस उम्मीद के साथ ये लॉकेट आप तक पहुँचाया जा रहा है। तो आप सभी विजेताओं को कालचक्र की पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आइए जल्दी से अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि के जातकों की। जानते हैं कि इनका आज का राशिफल क्या कहता है। देखिए मैं कुंभ राशि के जातकों को यही कहना चाहूँगा कि आर्थिक स्थिति की जो बात आपके है वो पैसों का लेन देन आपको सोच समझ कर करना चाहिए। साझेदारी में किसी तरह का तनाव पैदा नहीं होने देना चाहिए। पारिवारिक जीवन में तालमेल बनाने में दिक्कत हो सकती है। पुरानी चली आ रही बीमारी से भी राहत मिलेगी। बस सावधानी ये है कि ज़रूरत से ज़्यादा मसालेदार और तीखा भोजन ना करें। चटाई चारपाई पेठा अनाज किसी ज़रूरतमंद को दान करें। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा। शुभ रंग आपके लिए हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। सूर्यास्त के समय हमें कौन से कार्य भूलकर भी नहीं करने चाहिए, वरना हमारी सेहत और किस्मत दोनों खराब हो सकती है। आइए इस बारे में जान लेते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए पूजा, सूर्यास्त के समय घर में किचकिच नहीं होनी चाहिए। किसी तरह का कलेश नहीं होना चाहिए। घर में हर समय चक्की का पीसा हुआ आटा खाइएगा, दांत का पीसा हुआ नहीं। अर्थात घर में किसी कीमत पर कलह कलेश सूर्यास्त के समय नहीं होना चाहिए।
आपकी कुंडली में अगर पितर दोष है और आपके पितर योनि में भटक रहे हैं, तब तो भूल करके भी आपको कभी शाम को कलह नहीं होने देना चाहिए। ऐसा करने से घर में दरिद्रता आती है और सेहत पर बुरा असर पड़ता है। लेकिन अगर आप ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, फिर भी दरिद्रता की मार आप पर पड़ रही है, आए दिन आप अपमानित हो रहे हैं, इच्छाएं पूरी नहीं हो पा रही हैं, बच्चों का विकास नहीं हो पा रहा है, तो यदि आप घर के मुखिया हैं या आप घर की गृह स्वामिनी हैं, तो आपको सुबह शाम कनक धारा स्तोत्र का भाव विभोर होकर के पाठ करना चाहिए। कैसे? अंगम हरे पुलक भूषणमाश्रयन्तीं भृंगांगनेव मुकुलाभरणं तमालम अंगीकृताखिल विभूतिर्पांगलीला मांगल्यदास्तु मम मंगल देवताय मुग्धा मुहुर्विदधति बदने मुरारे प्रेम त्रिपा प्रणिहितानि गता गतानि मालादृशोर्मधुकरी व महोत्पलेया सा मे श्रियं दिशतु सागर संभवाया। और सूर्यास्त के समय बिल्कुल लेन देन से बचिए और संध्या काल में भोजन न करिए। संध्या माने सूर्यास्त के समय, क्योंकि इससे नकारात्मक प्रभाव मन, मस्तिष्क और पाचन क्रिया पर पड़ता है। शाम के समय किसी को सुई, प्याज या लहसुन ये चीज़ें भी नहीं देनी चाहिए। और सूर्यास्त के समय घर में शोर न मचाएं, जोर से टीवी न चलाएं और ना ही जोर जोर चिल्लाएं या बात करें। इन सब चीज़ों से महालक्ष्मी का आगमन सायंकाल होता है, इसलिए इन सब चीज़ों से लक्ष्मी जी सुन करके और बाहर से ही वापस हो सकती हैं। शाम के समय जितना अच्छा हो सके अपने घर के बाहर रंगोली लगाइए, घर के मुख्य दरवाजे पर दिया जलाइए। इन सब चीज़ों से लक्ष्मी प्रसन्न होकर के आपके यहाँ पधारेंगी। और आइए अब जल्दी से बात कर लेते हैं मीन राशि के जातकों की। देखिए, यदि आपकी मीन राशि है तो आप जान लीजिए कि आपके धन भाव में मंगल गोचर कर रहा है स्वगृही। सोच समझ करके पैसा खर्च करिएगा। अफसर आपके काम में कोई खुशखबरी देंगे। गैर कानूनी कामों से तब आप दूर रहिएगा। पति पत्नी शांतिपूर्ण तरीके से अपनी हर समस्या सुलझाने की कोशिश करिएगा। खांसी जुकाम की शिकायत रहेगी। अपने मन को अशांत बिल्कुल ना होने दें, धैर्य रखें और मछलियों को आटे की गोलियां डालें। शुभ अंक आपके लिए 2 होगा, शुभ रंग आपके लिए बादामी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। और हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा ये विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।